हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छे चल रही है और रेगुलर जो है हमारी क्लास चल रही है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है लेस है मैथ्स है। आपने कल वाली जो वीडियो देखी होगी आपको जो है समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने जो है ना मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ और जो मेरा जो ट्रिक है, जो मैं पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि सबके समझ में आवे, चाहे किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। पहले किसी को कोई जानता हो मैथ के बारे में या ना जानता हो, लेकिन सबके समझ में होगा। मेरा मेन मकसद ही ये है कि जो जिनके पास मैथ साइड नहीं है, जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ा, जो मैथ 10वीं के बाद छोड़ दिया था, तो उनके लिए ही स्पेशल ये क्लास है। उन्हें ही समझाना मेरा मेन मकसद है। उनके लिए बहुत बेहतरीन बात है कि जो है मेरा तरीका जो है बिल्कुल आसान और सरल भाषा में है। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में ये सब कुछ बता देता हूँ जो आपके एकदम से आराम से समझ में आ जाता होगा। ठीक है, इसी तरह हम जो है आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वो 8 है। वो 8 दिया गया है हमें, में से जो है 8 दिया गया है हमें। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? ऑप्शन में हमें 4 संख्या दी गई है और ये पूछा है कि कौन सी संख्या हमारा लेस है, इन संख्याओं का लेस है, इन संख्याओं का लेस है लघुत्तम समापवर्तक, लेस है एलसीएम, लेस है नहीं हो सकती। तो ये हमें क्वेश्चन जो है दिया गया है, जो है दो संख्याओं का में से जो है 8 है और जो हमें ऑप्शन में संख्या दी गई है वो देखते हैं क्या है। ऑप्शन हमारे दिए गए, ए ऑप्शन दिया गया है 24, ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन दिया गया है हमारा 48 और सी ऑप्शन दिया गया है हमारा 56 और डी ऑप्शन जो है दिया गया है हमारा 60। और जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि हमें जो है 1 सेकंड में जो है हम आंसर आराम से निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है, देखो दो संख्याओं का में से 8 है, उन संख्याओं का लेस नहीं हो सकती, ये बताना है। जो संख्या हमारा ऑप्शन में से लेस नहीं हो सकती। एक बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी, हमारे जो में से है वो हमारे लेस को पूरा काटेगा, पूरा विभाजित करेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी। तो हम दिया गया है में से, तो जौन सी संख्या 8 से विभक्त नहीं होगी, जो संख्या 8 से नहीं कटेगी, वो हमारी जो है लेस नहीं हो सकती। तो यह बात देखेंगे 8 से कौन सी, 8 तिया 24 ये कट जाएगी, 8 छंग 48 कट जाएगी, 8 सती 56 कट जाएगी, 60 जो है 8 से नहीं कटती। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, 60 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखते के साथ ही हमने आंसर निकाल दिया। ये बात ध्यान रखनी, ये समझाने वाली बात है। बस एक बार ये बात ध्यान रखनी, हमारे लेसे को मैसेज जो है पूरा काट देगा। बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी। जो लेसे है उसे लेसे कोई भी संख्या दी गई हो, में से अगर किन्हीं दो संख्याओं का लेसे दिया गया, उन्हीं दो संख्याओं का में से दिया गया, तो हमारा जो मैस है वो लेसे को पूरा काट देगा, पूरा विभक्त कर देगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखनी। बस देखो 1 सेकंड में हमारा आंसर आ गया। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 15:16।
15:11, 15:11 है, 15:11 है, 15:11 है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक, यदि इनका में से दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि इनका में से 13 हो तो, में से 13 हो तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हैं, में से 13 हो तो ये संख्या। क्या दिया गया? दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 15:11। अगर हमारा में से इन संख्याओं का जो है हमारे में से 13 हो तो ये संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या है? संख्या में अनुपात में दी गई। तो जैसे कि आपने हमें पता है कि हमें निकालना है 1 सेकंड में आंसर, तो 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे। पहले देखोगे एक बार जो हमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया 75 और 55, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 105 और 77, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 15 और 11, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 195 और 143। ये हमारे ऑप्शन दिए गए। हमें 1 सेकंड में आंसर निकालना। तो करना क्या है? देखो, जो हमारा मैसेज दिया गया में से की उठा के अनुपात में गुणा कर दो, में से की उठा के अनुपात में गुणा करो। अगर 13 की गुणा हम 11 में करेंगे तो 13 की गुणा अगर 11 में करेंगे तो 55 तो नहीं आवे, ना 75 आवे, 77 नहीं आवे, 105 नहीं आवे, 11 नहीं आवे, 15 नहीं आवे। अगर करके भी देख लो, चाहे 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 का 3 कहाँ से लगेगा? 13 एकम 13 114, 143 आ गया। 143 कहाँ है? कौन से ऑप्शन में 143 दिख रहा आपको? ये रहा, हमारा आंसर आ गया सीधा 143। 143 देखते के साथ ही और कोई इसी में 143 है नहीं। 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। देख लो क्या करना हमें, जो हमारा मैसेज दिया गया 13 उसका अनुपात में गुणा कर दो, बात खत्म, एकदम हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया दो संख्याओं का योग, 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 दो संख्याओं का योग 216, योग 216 तथा दो संख्याओं का योग 216 तथा में से दो संख्याओं का योग 216 तथा में से जो है 27 है, में से 27 है। दो संख्याओं का योग जो है 216 और में से 27 है। ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं, ये संख्याएं, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। दो संख्याओं का योग 216 तथा में से 27 दिया गया है। योग 216 दिया गया और में से 27 दिया गया। तो ये संख्याएं क्या है ये पूछा, ये संख्याएं क्या है ये पूछा हमसे। तो ये निकालेंगे कैसे देखेंगे एक बार। ऑप्शन हमारे क्या दिए गए हैं इसमें देखेंगे। ऑप्शन हमें क्या दिए गए? ए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया हमें 27 और 189, 27 और 189। बी दिया गया हमें 154 और 162, बी 154 और 162। सी दिया गया हमें, सी क्या दिया गया? 108 और 108, 108 और 108। और डी क्या दिया गया हमें? डी दिया गया हमें 81 और 189, 81 और 189। ये हमें ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो देखें क्या है। 216 जो है हमें संख्याओं का योग दिया गया, में से हमारा 27 दिया गया, में से हमें 27 दिया गया। ये संख्याएं हमसे पूछी। तो देखो जो में से हुए हमारी संख्याओं को पूरा काटेगा। में से हमारी संख्या क्या है? में से जो है हमारी संख्याओं को पूरा काटेगा। क्यों?
अगर 27 जो है में से हमारी संख्या को पूरा पूरा नहीं काटेगा तो वो जो में से हमारी संख्या उसे निकलेगा नहीं। तो उसमें क्या करना, बस जो है हमारे ऑप्शन दिए गए जो उन्हें 27 से हमें काट कर देख लेंगे, 27 से हम उन्हें काट कर देख लेंगे। तो हमारा जो है सबसे पहला हमें क्या दिया गया, उन संख्याओं का योग 216 है। योग करके देखेंगे तो 9 और 7 16, इसका भी 216 बैठे हैं। ज़्यादातर मुझे लगे 216 नहीं, इनका ज़्यादा बैठ रहा, ये नहीं हो सकता। अच्छा 8 और 8 16, 216 ये हो सके, 9 और 1 10 ये नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए, क्यों, उन संख्याओं का योग 216 है। अब हमें देखना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से, ठीक है। देखो योग दिया गया, दोनों संख्याओं का योग 216 है, तो दो संख्याओं का योग यहाँ पे 216 नहीं है, यहाँ पे 216 नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। अब में से 27 दिया गया, तो में से 27 जब होगा, अगर हम 108 और 108 का में से काट देंगे तो 27 कैसे आ जाएगा, नहीं आनेगा। दो संख्याओं का मैसेज अभी तो आऊँगा अगर एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी। अगर हम इसे 27 से काट के देखेंगे, 27 हमारा 27 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 189 भी 27 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो एक बार इसमें क्या करा, देखो अगर हम 108 का जो है हमने मैसेज निकालने लगे तो 108 और 108 का मैसेज क्या निकलेगा, देखो एक बार 108 को 108 से हम जो अगर डिवाइड करेंगे, भाग विधि से मैसेज निकाल लेंगे अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा तो एक ही आ जाएगा, क्यों 108 ही आ जाएगा, 108 का हम 108 पूरी कट जाएगी, 108 ही आ जाएगा। तो हमारा मैसेज क्या दिया गया, 27, हमारा मैसेज 27 दिया गया है ना। तो अगर 27 से भाग देंगे तो हमारा जो होगा 27 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 189 भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। इनका जो है मैसेज हमारा 27 होगा। देखो एक बार ऑप्शन से करने का यही तरीका है, बस जो ऑप्शन शुरुआत में नहीं हो सकता उन्हें काट दो, जो हो सके उनमें से देखो कौन सा सही हो सके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारा, 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया हमें 2028 है। गुणनफल 228 है तथा इसका मैसेज 13 है, ये संख्याएं हैं। तो हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन देखेंगे एक बार। दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इसका मैसेज 13 है। तो ऑप्शन हमें क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया, 26 और 78। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दिया गया, 39 और 52। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दिया गया, 13 और 156। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दिया गया, 36 और 68। तो देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। क्या दिया गया, गुणनफल दिया गया किसी भी दो संख्याओं की जो है, क्या दिया गया हमें, 2 अंकों वाली दो संख्याओं, 2 अंकों वाली, ये भी 2 अंकों वाली, ये भी ये नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, क्यों, पहले ही कह दिया हमें 2 अंकों वाली संख्या है, तो हमारा एक ऑप्शन तो कट गया पहले ही। उनका गुणनफल जो है 2228। एक और बात, उसका मैसेज 13 दूनी 26, 13 6 78, 13 3 39, 13 4 52, 13 दूनी 26, 36 होता ही नहीं। जिसका जो मैसेज है हमारी संख्या होगा उससे संख्या आराम से पूरी कटेगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं हमारा हो सकता, ठीक है। मैसेज से हमारी संख्या कटनी चाह, ये तो 36 और 68 है, ये भी नहीं हो। तो ये जो है हमारे 2 ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन में हमें ये बात चेक कर लिया, अंकों वाली मैसेज हमने चेक कर लिया, मैसेज तो ये दोनों कट है।
अब क्या दिया, तीसरी जो है बात हमें चेक करनी, 2000 गुणनफल 2028 है। अगर हमें गुणा करने का टाइम हो तो ठीक है, नहीं टाइम हो तो कोई बात नहीं। 8 छंग 48, लास्ट में इकाई का अंक 8 है, और जो है 9 दूनी 18 इकाई का अंक, तो इसमें भी, तो इसमें हम कंफ्यूज है, इसमें हम कंफ्यूज है। तो एक बार थोड़ी सी गुणा करके देखेंगे, अगर गुणा करने में थोड़ा टाइम बन जा हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर हम 52 के 39 की गुणा करेंगे तो 2028 हमारा आओगा। तो 2028 जो आओगा 39 और 52, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगे, अगर आप गुणा भी करना चाहो तो आराम से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही टाइम लगेगा। तो 52, 39 और 52 जो है हमारा ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल सही। देखो एक बार, करना कुछ नहीं है, जो बात जो है सवाल में हमें दी गई है वही बात हमें चेक करनी। ये सबसे पहले तो ये चेक करना कि 2 अंक वाली संख्या वो हमारी संख्या थी, सी में जो है 3 अंक वाली संख्या थी, तो वो नहीं हो सकता। फिर इसका मैस है 13 है, तो मैस 13 है, तो 13 से जो है वो 36 नहीं कटने का, तो वो भी नहीं हो सकता। ये दोनों है, इनके हम आराम से बहुत तेज़ी में गुणा करके देख लेंगे। तो 39 और 52 की जो गुणा है हमारी 2028 होगी, यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा ऑप्शन ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक बार देखेंगे क्या है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर क्या दिया गया हमें, 12, अंतर 12 तथा, दो संख्याओं का अंतर 12 तथा में से अंतर 12 तथा में से 12 है, में से 12 है, में से 12 है। दो संख्याओं का अंतर 12 और में से भी 12 है। ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमसे पूछी, ये संख्याएं हमसे पूछी है, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमसे पूछी। इनका में से और अंतर 12 है, में से भी अंतर भी 12 है और में से भी 12 है। ऑप्शन देखेंगे हमारे क्या दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया हमें 66 और 78, 66 और 78। बी क्या दिया गया हमें, 70 और 82, 70 और 82। अच्छा, सी क्या दिया गया हमें, सी क्या दिया गया, 84 और 96, 84 और 96। डी क्या दिया गया हमें, डी दिया गया हमें 94 और 106, 94 और 106। ये हमें ऑप्शन दिए गए, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या, अंतर चेक करेंगे। अंतर इसमें कितने का है, 12 का है, अंतर इसमें भी 12 का है। अंतर इसमें क्या है, अंतर इसमें भी 12 का है। अंतर इसमें क्या है, अंतर इसमें भी 12 का है। अंतर सारों में 12 का है। इनका में से 12 दिया गया है, तो जिसका में से 12 है तो में से संख्या पूरी कटनी चाह। तो देखेंगे 12 से 66 कटे, नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, 12 से 70 कटे, नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, 12 से 84 भी कटे, 96 कटे, 12 से 94 कटे, 12 से 94 कटे, 12 अट्ठे 96, नहीं कटता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जोन सा ऑप्शन हमारा 12 से कट रहा है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, बात खत्म। क्वेश्चन आ गया हमारा आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन ही, अंतर तो हमारा जो है सारों का समान था, अंतर सारों का 12 था जो, लेकिन हमारी संख्या जो है में से भी कटनी चाह, तो में से हमारी संख्या नहीं कट रही, हमारी जो है सी ऑप्शन जो है में से कट रहा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखेंगे क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, ऐसी संख्याओं के कितने, ऐसी संख्याओं के, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, कितने जोड़े मतलब ऐसी कितनी संख्या होगी, उनके जोड़े कितने होंगे, मतलब होंगे जिनका में से HCF में से जिनका में से 16, जिनका में से 16 तथा
लेस है एलसीएम लेस है 136 हो 136 हो। अच्छा, ऑप्शन हमें क्या दिया गया देखेंगे एक बार। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं जिनका मैस है 16? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका मैस है 16 और लेस है 136 हो? कितने जोड़े बन सकते हैं? तो ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया? ऑप्शन ए हमें दिया गया केवल एक। बी क्या दिया गया हमें? केवल दो। सी क्या दिया गया ऑप्शन हमें? बहुत सारे मतलब जोड़े हो सके। ऑप्शन डी क्या दिया गया हमें? एक भी नहीं। ये हमारे ऑप्शन डी दिया गया। अच्छा, करें क्या, देखें क्या? देखो, शुरू में ये मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी संख्या के लेस है और मैस है जो है आपस में एक दूसरे को काटने चाह। तो मैस है जो है छोटी संख्या हो और लेस है बड़ी संख्या हो, मतलब किसी भी संख्या का मैस है जो है वो लेस है को पूरा काट देगा। अगर आप देखो इस जो है क्वेश्चन में मैस है 16 दिया गया और लेस है 136 दिया गया। क्या 16 136 को पूरा काट देगा? नहीं काटता। 136 को 16 कभी भी नहीं काटता। आप इन्हें देख लो, बस मैसे और लेसे को ये देख दो कि मैसे हमारा लेसे को काटता होगा, मैसा हमारा लेसे को काटता नहीं। अगर नहीं काटता तो हमारा कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, एक भी नहीं बन सकता जोड़ा। बात खत्म। इतना ही क्वेश्चन था। हमें सिर्फ ये देखना था कि मैसे हमारा लेसे को काटता है क्या। लेसे मैसे क्वेश्चन में ये बात बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान देने वाली है। अगर कोई भी ये पूछे कि जोड़े बन सकते हैं नहीं बन सकते, तो मैसे लेसे को काटना चाहिए। अगर मैसे को लेसे को नहीं काट रहा तो एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया गया देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का लेस है दो संख्याओं का लेस है लेस है 120 है 120 है। दो संख्याओं का लेस है 120 है, लेस 120 है। कौन सी संख्या, ऑप्शन में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मैस नहीं हो सकती? कौन सी संख्या इन संख्याओं का मैस है इन संख्याओं का मैस नहीं हो सकती क्या दिया गया? दो संख्याओं का लेस 120 दिया गया। ऑप्शन में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मैस नहीं हो सकती? महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन देखें क्या दिया गया हमें। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया? 8। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया हमें? 12। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया हमें? 24। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दिया गया जो है 35। तो देखेंगे क्या नहीं हो सकती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले या पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमारी कोई भी संख्या हो उनका लेस है जो है मैस है जो है लेस है को पूरा काटेगा। तो हमें संख्या में हमें जो है क्वेश्चन में लेस है हमें दे दिया 120। तो संख्याओं का जो है लेस है 120 दिया गया, हमें संख्याओं का लेस है 120 दिया गया और इन संख्याओं का मैस है जो है हमें देखना कि कौन सी संख्या ऑप्शन में से कौन सी संख्या हमारी मैस है नहीं हो सकती। तो हमने तो आपको जो है पहली वाले क्वेश्चन में अभी बताया था कि हमारा जो किसी भी संख्या का मैस है और लेस है होगा, हमारी किसी भी संख्या का मैस है जो है लेस है को पूरा काट देगा, मैस है को पूरा काट देगा। तो मैस है को पूरा काट देगा, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन वाली संख्या से हमारा लेस है पूरा कटना चाहिए। 8 से हमारा 120 कट सकता है क्या? हाँ कट सकता है। 12 से हमारा 120 कट सकता है? हाँ कट सकता है, ये भी हो सके। 24 से हमारा 120 कट सकता है? हाँ 24 से हमारा जो है 120 पूरा कट जाएगा। लेकिन 35 ऐसी संख्या है जिससे हमारा जो है 120 मतलब हमारा जो है मैस है नहीं लेस है नहीं कट सकता।
तो में से नहीं हो सकता, नहीं पूछा था, तो हमारा जो है 35 जो है हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। जो कि हमारा में से नहीं हो सकता, में से वो नहीं हो सकता जिससे लहसे जो है जो कि लहसे को पूरा पूरा नहीं काट सकता। तो 35 हमारा 120 को पूरा पूरा नहीं काट सकता, वही हमारा उत्तर होगा। देखो एक क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया देखें एक बार। 3 लकड़ी के सैतीर, 3 लकड़ी के सैतीर, 3 लकड़ी के सैतीर, लकड़ी के सैतीर कह लो या कोई टुकड़े कह लो, कुछ भी कह लो, के सैतीर, के सैतीर मतलब कोई टुकड़ा है, कोई लंबा टुकड़ा है, कुछ भी है। सैतीर क्रम से 3 लकड़ी के सैतीर क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर, 54 मीटर, 54 मीटर, 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर, और 63 मीटर लंबे हैं, 63 मीटर लंबे हैं, 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे, लंबाई के बराबर लंबाई के छोटे छोटे, लंबाई के छोटे छोटे, बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। मतलब इनके टुकड़े बनाने हैं, टुकड़ों में बांटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें बांटना। एक जो है सैतीर की 3 सैतीर दिए गए जिनकी लंबाई 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर है तथा इन्हें बराबर बराबर लंबा के छोटे छोटे टुकड़ों में हमें बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या है? अधिकतम लंबाई क्या है? प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या है? एक तो हम ऐसे कर सकेंगे, देखो जहाँ भी अधिकतम शब्द आओगा वहाँ पे हमेशा में से निकालना। तो इन संख्याओं का हम आराम से में से भी निकाल सके, लेकिन हम ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया? 9 मीटर, 9 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया हमें? 18 मीटर, 18 मीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया हमें? 51 मीटर, 51 मीटर। और डी क्या दिया गया हमें? 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। एक ऑप्शन दिया गया हमें 9 मीटर, बी दिया गया 18 मीटर, सी दिया गया 51 मीटर और डी दिया गया 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। तो देखो एक तो हमारा जो है एक तो हमारा आंसर हम ऐसे निकाल सके अधिकतम शब्द दिया गया, तो हम जो है 36, 54 और 63 का में से निकाल सकें, और में से जो हमारा होगा वही हमारी अधिकतम टुकड़े की लंबाई होगी, में से ही हमारा अधिकतम टुकड़े की लंबाई होगी। लेकिन हमें ऑप्शन से निकालना, हमें तो ऑप्शन से कैसे निकालेंगे? ऑप्शन से निकालेंगे ऐसे, जो ऑप्शन हमें दिया गया पहला ऑप्शन क्या दिया हमें? 9 से हम तीनों टुकड़ों को भाग दें, क्योंकि ये जो है में से है, में से हमारी जो संख्या दी गई वो पूरी पूरी कट जाएगी। तो 9 से 36 भी चढ़ जाएगा, 9 से 54 कट जाएगा, 9 से 63 भी, 9 से 63 भी, 18 से 36 कट जाएगा, 54 कट जाएगा, लेकिन 63 नहीं कटने का, 51 से नहीं कटने के, 4.5 से कट जाएंगे, 4.5 से भी कट जाएंगे। साढ़े 4 से भी कट जाएगी। फिर हमें क्या दिया गया? इससे 9 से भी कट जाएगा और 4.5 से। फिर अधिकतम लंबाई, एक तो है हमारी लंबाई 4.5, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो, क्यों? इससे हमारा जो है संख्या जो है नहीं कटती। तो ये ऑप्शन एक तो हमारा हो गया 9 मीटर और एक हो गया 4.5 मीटर। इसमें क्या बचा? अधिकतम 4.5 अधिक है या 9 अधिक है? 9 अधिक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9। ये हम सीधा इनका अधिकतम शब्द, अधिकतम जहाँ भी अधिकतम बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक कहीं भी दिया हो तो इनका में से निकालना
सीधा। और में से हमें निकालने में और भी ज़्यादा थोड़ी देर लग जाएगी, इसलिए हम ऑप्शन से देखेंगे। जो ऑप्शन हमारे इससे उन संख्या को नहीं काटते उन्हें तो हम पहले ही काट देंगे, और जो संख्या हमें काटते हैं, 2 ऑप्शन है जो हमारी संख्या को काटते हैं, उसमें हमें देखना अधिकतम। तो 4.5 में 9 में अधिकतम 9 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया? 5 घंटियां 5 घंटियां 5 घंटियां 5 घंटियां 5 घंटियां एक साथ 5 घंटियां क्रम से 5 घंटियां क्रम से 6, 8, 12 6, 8, 12 18:45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सेकंड के अंतराल पर बजती है। अंतराल पर बजती है। 5 घंटियां हैं हमारी, जो 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड है। ये सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। यदि वे प्रातः 7 बजे के अंतराल से बजे, 7 बजे 1 7 बजे 7 बजे 1 7 बजे 1 7 बजे, यदि वे 7 बजे 1 7 बजे, तो पुनः वे कितनी देर बाद बजेगी? तो वे पुनः कितनी देर बाद बजेगी? तो वह पुनः कितनी देर बाद बजेगी? देखो 5 घंटियां क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वह प्रातः 7 बजे वे सारी बजेगी, उसके बाद वे दोबारा जो है एक साथ कितनी देर बाद बजेगी? तो इसे हम देखो, इसे करने के जो है कई तरीके हो सके, पर इसका जो आसान तरीका है ना, वो है हमारा लेस है। जहाँ वे घंटियाँ आवे, घंटी, टल्ली, बत्ती या रेड लाइट कुछ भी आवे, तो वहाँ पे हमेशा एलसीएम ने हमें निकालना है। एलसीएम तो 6, 8, 12, 45 का हम एलसीएम देखो, 6, 8, 12, 18 और 45, इनका हम एलसीएम एक बार देखें। देखो 6 का 2 तिया 6, ठीक है। 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 12 का 2 तिया 6 दूनी 12, ठीक है। 2 तिया 6 तिया 18, ठीक। 54, 5 नम 45, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 पंजे 45, 3 तिया 9 पंजे 45, तो ये हमारे 45 के टुकड़े हो गए। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन जो है सीधे में लेंगे कि 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 12 दूनी 24 तिया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36, ये कितना आ गया हमारा? 360। ये 360 सेकंड आ गया हमारा, ये जो इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम हम ऐसे एक तो फैक्टर करके निकाल सके, और एक आपको पता ही है 6, 8, 12, 18, 45 को ऐसे लिख के हम एक एलसीएम ऐसे भी निकाल सके 2 से काट के, तो इससे भी ऐसे ही निकलेगा। ये फैक्टर करके निकाल सके, जो चीज़ें आपको आसान लगे। 360 सेकंड आ गई। एलसीएम लेते के साथ ही बता दिया आपको, घंटी हो या बत्ती हो या रेड लाइट हो या कोई सी भी ऐसे हो, घंटा हो, कुछ भी हो,
उस वाले क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम लेना, हमें लेसे लेना। लेसे हमने ले लिया, लेसे हमारा 360 सेकंड आ गया। क्यों? हमारी जो है ये सारी संख्या सेकंड में दी गई है, सेकंड में दी गई। हमसे क्या पूछा? 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद वे दोबारा कितने, पुनः कितनी देर बाद बजेगी? तो 60 सेकंड। अब हमें क्या करना, इस सेकंड को हमें मिनट बनाना। 360 बट्टे 60 मिनट बट्टे 6 बराबर 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद वे दोबारा जो है एक साथ हमें बजेगी। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। देखो इसमें 5 घंटियां क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 7 बजे, 7 बजे, तो वह पुनः कितनी देर बाद बजेगी? तो हमें जो हमें समय दिया गया है सेकंड में, उसका सभी समय का हम एलसीएम ले लेंगे, लेसे ले लेंगे। लेसे हमारा 360 आ जाएगा। ऐसा निकाल लो या ऐसा निकाल लो, एक ही बात है। लेसे हमने निकाल लिया, मैंने तो इसमें जो है फैक्टर करके जो है निकाल लिया, 360 सेकंड आ गई। अब हमें सेकंड में नहीं चाहता, हमें 7 बजे का ये देखना, 7 बजे का कितने मिनट पे, तो हमें मिनट में निकालना। तो 60 से भाग देंगे, ये हमारे 6 मिनट निकल जाएगा। तो 7 बजे का 6 मिनट पे, मतलब 6 मिनट बाद जो हमारी संख्या जो है घंटियां दोबारा बजेगी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया गया हमें। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती है। 6 घंटियां है हमारी, 6 घंटियां, 6 घंटियां एक साथ बजनी, एक साथ बजनी, एक साथ बजनी आरंभ होती है, एक साथ बजनी आरंभ होती है, एक साथ बजनी आरंभ होती है, एक साथ बजनी आरंभ हुई होती है, आरंभ होती है। यदि ये घंटियां क्रम से, यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12 सेकंड, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे, के अंतराल से बजे, अंतराल से बजे। अगर ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? इकट्ठी बजेगी। क्या दिया गया क्वेश्चन में? देखो एक बार। 6 घंटियां है हमारी, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती है। यदि वह घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार वह इकट्ठी एक साथ मतलब बजेगी? तो देखें क्या है। घंटी और बत्ती वाले में क्वेश्चन में आपको बताया था एलसीएम लेना है। तो हम 2, 4, 6 का, 2, 4, 6, 8 का सिंपल बिल्कुल जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे जो एलसीएम ले लेंगे, जो बिल्कुल आप पे सब पे आवे। 2 से काटेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से काटेंगे 2, 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 से काटेंगे 2, 1, 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 से काटेंगे 3 से 1, 1, 1, 1, 5, 1, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, ये हमारा आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे या 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आ गया हमारा 120। ये क्या थी हमारी सेकंड, 120 सेकंड, 120 सेकंड हमारा जो है एलसीएम आ गया। एलसीएम आराम से आपको सबको पता ही है कैसा निकल कर है, तो आप बहुत तेज़ से और जल्दी आप निकाल लोगे। एलसीएम आ गया हमारा 120 सेकंड। 120 सेकंड
हमें क्या पूछा, 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो सेकंड में आया तो हमें इसे मिनट में बदलेंगे, 120/60 बराबर 2 मिनट के बराबर। 2 मिनट हमारा जो है ये जो है जो एलसीएम आ गया, लैसे आ गया 2 मिनट। हमें पूछा 30 मिनट में, तो जितने मिनट में पूछा उससे हमारा जो एलसीएम आया उससे भाग दे दो। 2 मिनट आया हमारा, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, तो 2 से भाग देता 15 बार। 15 बार 15 बार देखो 30/2 कर दिया, 30/2 कर दिया कि 2 मिनट में, 2 मिनट जो है हमारा एलसीएम आया था 120 सेकंड, और 30 मिनट में हमें पूछा। तो यहाँ पे एक गलती हो जा, यहाँ पे एक गलती हो जा कि हम 30/2 करके 15 आंसर आना, और ऑप्शन में 15 भी हो गए, 16 भी हो गए, 17 भी हो गए, 18 है। तो इसमें घंटी वाली बत्ती वाली जो है आंसर क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी कि जब घंटी बजनी स्टार्ट होवे, जब घंटी बजनी स्टार्ट होवे तो उस टाइम पे जो घंटी एक बार सारी बजे एक साथ, वे जो है इसमें गिनी नहीं जाती, उनकी गिनती इसमें नहीं होती। तो हम जैसे 30/2 करके 15 हमें आंसर लिख दें तो ये हमारा आंसर जो है गलती हो जाए एकदम से। तो इसमें करना क्या है, जो हमारी जब घंटी बजनी स्टार्ट हो है तो उस टाइम पे एक बार जो है सारी घंटियाँ एक साथ बज चुकी होती है, मतलब वे पहले ही एक बार बज चुकी। तो हम इसमें हमेशा एक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 16 हमारा आंसर होगा। 30/2 + 1, 15 + 1 बराबर 16। तो 16 बार हमारी घंटियाँ जो है 30 मिनट में बज जाएगी। क्यों, वो एक बार जो है घंटी पहले ही बज चुकी है, या जो है ऐड करनी है आपको अपनी तरफ से। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्यों ये क्वेश्चन ऐसे हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका कोई भी डीएलएड, वीएलएड या यूपी पुलिस वगैरह कुछ भी हो, या यूपी टेट, सुपर टेट, ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत आवे, और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। और इसमें जो है गलतियाँ होती है। 15 + 1, ये जो 1 है हमें ऐड करना ही करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतने सवाल हैं। आज के सवाल जो है कंप्लीट हो गए। और जो आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करा करो, और अपने दोस्तों को, रिलेटेड को, जो भी आपके हो उससे जोड़ने की कोशिश करा करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।